हेलो एवरीवन, वेलकम टू इजी सेमेस्टर। तो ये जो वीडियो है ये है इंट्रोडक्शन टू डेटा स्ट्रक्चर। ठीक है, इस वीडियो में हम देखेंगे कि डेटा क्या होता है, डेटा स्ट्रक्चर क्या होता है और कितने टाइप्स का डेटा स्ट्रक्चर होता है। ये सब के बारे में इस वीडियो में डिस्कशन करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले डेटा क्या होता है। ठीक है, डेटा इज ए कलेक्शन ऑफ रॉ फैक्ट्स, फिगर्स एंड वैल्यूज। ठीक है, दैट बाय देमसेल्व्स मे नॉट हैव एनी मीनिंग। ठीक है, आफ्टर प्रोसेसिंग डेटा बिकम्स यूजफुल इंफॉर्मेशन। तो डेटा क्या है, मैंने बोल दिया कि 45। तो ये क्या हो गया, ये हो गया है डेटा। या फिर मैंने बोला कि सूरज। ठीक है, तो ये क्या हो गया, ये एक डेटा है। ठीक है, कुछ भी रॉ जो फैक्ट्स और फिगर्स होता है या फिर वैल्यूज होता है वो क्या है, डेटा है। ठीक है, कुछ भी। यहाँ पे इंफॉर्मेशन और डेटा का डिफरेंस आता है, क्योंकि इंफॉर्मेशन का मतलब क्या है, उसका कुछ मीनिंग्स रहेगा। जैसे कि मैंने बोला कि रोल नंबर 45। ठीक है, इसका मतलब क्या आ रहा है कि कोई एक स्टूडेंट है जिसका रोल नंबर है 45। ठीक है, 45 जब तक था तब ये डेटा था। अब मैंने इसको इंफॉर्मेशन में बदल दिया कि रोल नंबर 45। ठीक है, अब आता है एग्जाम्पल ऑफ डेटा। डेटा डिफरेंट टाइप्स का हो सकता है, जैसे कि नंबर्स हो सकता है, जैसे कि 45, 102। ठीक है, इसको हम इंट से रिप्रेजेंट करते हैं सी लैंग्वेज में। ठीक है, फिर जो आता है कैरेक्टर आता है ए बी, इसको हम कैर से रिप्रेजेंट करते हैं। फिर जो आता है टेक्स्ट, जिसको हम स्ट्रिंग से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, फिर जो आता है बुलियन वैल्यूज ट्रू फॉल्स। ठीक है, तो ये जो होता है ये होता है डेटा। अब जो आता है डेटा स्ट्रक्चर क्या होता है। ठीक है, ए डेटा स्ट्रक्चर इज ए सिमेंटिक वे ऑफ ऑर्गेनाइजिंग, स्टोरिंग एंड मैनेजिंग डेटा इन मेमोरी सो दैट इट कैन बी एक्सेस्ड एफिशिएंटली, मॉडिफाइड इजीली एंड प्रोसेस्ड क्विकली। ठीक है, अब एग्जांपल के लिए सोचो कि मेरे पास 5 रोल नंबर है। ठीक है, 1 2 3 4 5, 5 मेरे पास रोल नंबर है। ठीक है, अब जब ये डेटा था, ठीक है, डेटा मतलब कि एक अलग है, दो अलग है, तीन अलग है, तब मेरे को क्या करना पड़ता था कि 5 वेरिएबल बना के इसको स्टोर करना पड़ता था। ठीक है, जैसे कि इंट ए इज इक्वल टू 1, इंट बी इज इक्वल टू 2, ऐसे करके हमको स्टोर करना पड़ता है। ठीक है, अब मैंने क्या किया कि इसको, ये जो 5 है, इसको ऑर्गेनाइज करके एक ऐसे तरीके से स्टोर किया। ठीक है, जैसे कि एक एरे बनाया। ठीक है, यहाँ पे 5 मेरा है, जहाँ पे यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 2 है, 3 है, 4 है, 5 है। ठीक है, अब इस एरे को मैंने क्या किया, एक नाम दे दिया। ठीक है, जैसे कि रोल एरे है। ठीक है, तो ये जो हुआ मेरा जो एरे, ये बन गया डेटा स्ट्रक्चर, क्योंकि मैंने इस रोल नंबर को ऑर्गेनाइज किया एंड स्टोर किया। ठीक है, तो यही होता है डेटा स्ट्रक्चर। इसका फायदा क्या है कि हम इसको एफिशिएंटली एक्सेस कर सकते हैं, मॉडिफाई कर सकते हैं एंड प्रोसेस कर सकते हैं। ठीक है, इन सिंपल वर्ड्स डेटा स्ट्रक्चर इज इक्वल टू डेटा प्लस ऑर्गेनाइजेशन प्लस ऑपरेशन। ठीक है, मतलब कि डेटा को ऑर्गेनाइज करके उसके उसके ऊपर कुछ ऑपरेशंस करके हम डेटा स्ट्रक्चर बनाते हैं। ठीक है, रियल लाइफ एग्जांपल जैसे कि डेटा इज इक्वल टू स्टूडेंट मार्क्स 85, 90, 78, ये अलग अलग क्या हो गया, डेटा हो गया। अब डेटा स्ट्रक्चर कब होगा, स्टोरिंग दीज मार्क्स इन एन एरे और लिस्ट। ठीक है, जब हम एरे और लिस्ट में स्टोर करेंगे तो ये तो क्या बन जाएगा, डेटा स्ट्रक्चर बन जाएगा। ठीक है, और एक एग्जांपल के लिए, जैसे कि हमारा बुक होता है। ठीक है, बुक का हर एक पेज पेज जो है वो क्या हुआ, वो एक एक डेटा है। ठीक है, एक एक डेटा है। ठीक है, जब पेज अलग अलग था तब क्या था, वो एक एक करके डेटा था। ठीक है, अब मैंने पेजेस को बाइंड करके बुक बना दिया। ठीक है, सारे पेजेस को बाइंड कर दिया, एक के बाद एक के बाद एक ऑर्गेनाइज करके बाइंड कर दिया, तो बुक बना दिया। तो बुक क्या हो, अब बुक क्या हो गया, बुक हो गया डेटा स्ट्रक्चर। ठीक है, तो आई होप डेटा क्या है और डेटा स्ट्रक्चर क्या है ये आपको समझ में आया होगा। ठीक है, इसके बाद जो आता है हमारा एग्जाम्पल ऑफ डेटा स्ट्रक्चर, पहले आता है एरे, स्टैक, क्यू, लिंक लिस्ट, ट्री, ग्राफ। अब ये जो पहला चार है ये है लीनियर डेटा स्ट्रक्चर। ठीक है, और ये जो है नॉन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर। ठीक है, लीनियर डेटा स्ट्रक्चर का मतलब क्या है कि मेरा जो डेटा एलिमेंट्स है, ठीक है, एरे में, वो क्या होता है, सीक्वेंशियली होता है। ठीक है, और ट्री और ग्राफ में जहाँ पे नॉन लीनियर है वो सीक्वेंशियली नहीं होता है। ठीक है, तो मेरा जो डेटा है उस पर हम कौन सा ऑपरेशन करेंगे, उसके बेसिस पे हमारा जो है ये डेटा स्ट्रक्चर्स है। ठीक है, किस तरह से ऑर्गेनाइज करेंगे तो मेरा जो ऑपरेशन है वो मैं इजीली कर सकता हूँ। ठीक है, उसके ऊपर बेस करके ये जो है डेटा स्ट्रक्चर्स बना है। ठीक है, तो पहले तो एरे क्या करता है, स्टोर्स डेटा इन लीनियर मैनर। स्टैक में क्या होता है, लिफो यूज होता है, मतलब कि लास्ट इन फर्स्ट आउट। ठीक है, क्यू जो होता है फिबो यूज करता है। लिंक लिस्ट में स्टोर डेटा यूजिंग लिंक, लिंक मतलब कि एक के बाद एक डेटा लिंक होता है। ट्री क्या होता है, हायरार्किकल डेटा ऑर्गेनाइजेशन, हायरार्की रहता है ऐसे करके। और ग्राफ क्या होता है, नेटवर्क बेस्ड डेटा ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, ऐसे करके ये जो है ये ग्राफ होता है। ठीक है, तो इसके
तो ये जो डेटा स्ट्रक्चर्स है इसके बारे में हम डिटेल डिस्कशन करेंगे। ये बस इसका इंट्रोडक्शन था, ठीक है। तो इस वीडियो में इतना ही था। आई होप ये वीडियो आपको समझ में आया होगा। थैंक यू।